This is Camdroids presenting our project under Open Innovation that uses AI-based automated scanning and vulnerability patching using SIEM integration that uses majority part of Ethereum. So to understand at its very basic that what is the software doing, from a user's perspective, he or she will decide a scan type. The scan has to be on an infrastructure basis, code, network or web application. As soon as the user decides that what kind of scan are they using, they will get a generated of a log file which will be further integrated using AI analysis. An AI analysis log integrated report will be generated and which will further be used as an intelligent log report that will be in .html format. For an example, we have this report. लॉग एनालिसिस को समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, मे बी डेज और वीक्स और समटाइम्स मंथ्स. सो फॉर दैट जो नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं तो उनके लिए एक HTML रिपोर्ट जनरेट की गई जिसके अंदर वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क या जिस भी स्कैन पे उन्होंने चूज़ किया वो क्या काम कर रहा है. देन फर्दर मोर वी हैव AI generated patching recommendation जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगी, क्रिटिकल, मीडियम एंड सेफ, टू टेल द यूज़र कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैन हुआ है या कोड और नेटवर्क स्कैन हुआ है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है. जो क्रिटिकल सेक्शन है उनको इमीडिएट रेमिडिएशन लेने की ज़रूरत है. फॉर एज मीडियम दे कैन टेक सम टाइम, स्टडी अबाउट इट एंड देन टेक एन रेमिडिएशन, एंड सेफ इज़ द टोटल सेफ स्पेस. देन वी गो ऑन टू द पैचिंग स्टेटस. अगर पैचिंग स्टेटस एक ही बार में सक्सेस हो जाता है तो वेल एंड फाइन. इफ़ नॉट, इन केस ऑफ फेलियर इट विल रोल बैक and then go again to the patching status, and then going up again log file पे जहाँ पे वो इंटीग्रेशन AI के थ्रू हो रही है, वहाँ पे अगर हम वो लॉग फाइल को ईथरम के डेटाबेस पे स्टोर करवाते हैं दैट विल बी डिसेंट्रलाइज्ड, तो लॉग फाइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ क्रिप्टोग्राफिक हैश जो पब्लिक व्यू से प्रोटेक्ट करेगा, जो भी व्यूअर देखना चाहेगा उससे प्रोटेक्ट करेगा. ईथरम के डेटाबेस पे स्टोर होगा जो यूज़ करेगा ऑफ चेन सपोर्ट एंड ऑन चेन एंकरिंग, और जिसके ज़रिए से RBAC के ज़रिए से, दैट इज़ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, से हम एडमिन, डेवलपर्स और सबको एक्सेस दे सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड है. और ये किल चेन डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज किल चेन का जब डॉक्यूमेंट बनता है तो जो ट्रेसेस काफ़ी बार रिमूव हो जाते हैं या वीकली ऑडिट्स में वो एनालाइज नहीं हो पाते हैं, ट्रैक नहीं हो पाते हैं. दिस इज़ वाई इट विल हेल्प इन किल चेन. मूविंग ऑन टू द कोड, this is the software that we have developed. We have a few scanners here. So let's say user chooses infrastructure scanner. We go to one and then we use a few options here. System scan. तो हमने यहाँ पे IP एड्रेस डाला और वो Nmap के स्कैन से रन कर रहा है इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे कि इस टारगेटेड IP पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है. दिस इज़ द वन ऑफ द स्कैन्स जो Nmap के ज़रिए से आए और ये बहुत एक ब्रीफ एंड कंसाइज रिपोर्ट निकली. लेट्स सी अ वेब स्कैनर. वन ऑफ देम इज़ फास्ट वेब फजर. लेट्स गो टू गेट AI रिकमेंडेशन, 6th पोर्शन. अब यहाँ पे AI सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस जनरेट करेगा जिसमें कुछ टाइम लग सकता है कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द सर्वर्स कैपेसिटी, because we as a hackathon participant are using all the open source resources, so this might take a bit of time, but for sample we can show one of our previous scans report जिसके अंदर हर बार जब भी AI की recommendations आएंगी वो at the end append हो जाएंगी. So this is one of the examples which we had run before in our past evaluations. Okay, so moving on to the patching. काफ़ी हद तक we have also cleared the part where vulnerabilities can be patched using AI. So this is one of the samples that we have run before and run on the infrastructure on our PC itself. This is the status and the report of patching done before. We might now show you a report that was generated from a web scanner that is full fuzzer. ये हमने अपने ही कॉलेज में जहाँ से we were studying earlier or we are currently studying or maybe a few more, we have generated the CSV report using FFUF, that is fast full scanner.
मूविंग ऑन टू द इथेरियम, जो हमारा स्कैमरोड है वो इथेरियम बेस्ड स्टोरेज सिस्टम यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, जितने हमारे सिस्टम की लॉग्स होते हैं वो इथेरियम की चेन्स में स्टोर हो जाते हैं, हैश्ड के उसमें, हैश्ड फॉर्म में। अब इससे क्या होता है कि जो हमारे सिस्टम के लॉग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी अटैकर आकर हमारे सिस्टम की लॉग्स के फाइल को चेंज कर देता है, तो हम उन हैश वैल्यू से कंपेयर करके हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यू चेंज हुई है नहीं हुई है, मतलब लॉग्स में कुछ चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं। क्योंकि जो इथेरियम की चेन होती है उसमें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं ताकि जो डाटा आए एक मतलब इसके साथ आए, वो रीलॉग ना हो सके, अनएडिट ना हो सके। तो जो एक बार लॉग्स डल जाएंगे उससे हम ट्रेसेस को इजीली ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेसेस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किधर हमारा एरर आना शुरू हुआ या स्कैमर्स कहाँ से शुरू हुए, अपना ट्रेस रिमूव करने के लिए। जहाँ से क्रिप्टोग्राफिक हैश चेंज होगा वहाँ से हमें समझ आ जाएगा कि फ्रॉम ईयर लेट्स से फ्रॉम लाइन 5 to line 20 इन द लॉग रिपोर्ट वहाँ पे कुछ फिशी है, तो वी कैन ईजिली ट्रेस दिस। नेक्स्ट वी हैव अनदर फीचर दैट इज़ ऑफ कनेक्टिंग वॉलेट्स। हम अगर ईथरम सेगमेंट के अंदर वॉलेट्स कनेक्ट करते हैं दैट विल गिव अस जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी, और वो एक क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटी बन जाएगी जिसके अंदर हम पता लगा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि किसने पैच किया, अप्रूव किया या एक वल्नरेबिलिटी भी सबमिट करी। और इससे पासवर्ड्स के ऊपर रिलायंस कम हो जाएगा। ये RBAC को सपोर्ट करता है, दैट इज़ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, और बग बाउंटर्स या बग हंटर्स को एक टोकन्स की फॉर्म में अप्रिसिएशन भी दे सकता है। मूविंग ऑन फर्दर, अगर कभी लॉग रिपोर्ट इतनी बड़ी हो जाए जिसमें जो क्वेरीज़ का ओवरफ्लो हो जाए तो क्या होगा कि मतलब हाई लेटेंसी हो जाएगी, डिलेड रिस्पॉन्स होगा। टू हाउ टू फिक्स दैट, वी कैन यूज़ लेयर 2 सोल्यूशन, जहाँ पे मेन लेयर के अंदर सिर्फ एंकरिंग होगी और चेनिंग लेयर 2 के अंदर होगी जो बैचेस की फॉर्म में होगी, जिसमें पीरियडिकली फाइनल स्टेट्स कमिट होंगी। डिसेंट्रलाइज्ड RPC प्रोवाइडर यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स यूज़ कर सकते हैं ऑफ लाइक एन एंकर, चेन स्टैक, पॉकेट नेटवर्क एंड मोर, जिससे लोड जो बैलेंस होगा और पेमेंट्स फास्ट अप हो जाएंगी। Thank you so much. That was all that we developed for Ethereum portion and the blockchain. Thank you.